नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत में लंबे समय से चीन की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग की जाती रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन ने इस कानून में बदलाव किए हैं। 2016 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को बदलते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी और इसी साल वहां इसे 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदल दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या को देखते हुए भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठती रहती है। देश में हम दो हमारे दो के नारे और परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लेकर सरकारें जागरूकता बढ़ाती रहती हैं, पर अब इसे कानून का रूप दिया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्म होती दिख रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग इस नीति का समर्थन कर चुके हैं, तो वहीं अब सिंगरौली से बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, रामलल्लू वैश्य के 9 बच्चे हैं। विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। हम दो हमारे दो का नारा लाया गया, लेकिन क्या ये संभव हो सका? उन्होंने कहा, आप हिंदुओं से कहेंगे कि नसबंदी कराओ और दूसरे भाइयों से कहेंगे कि फ्री हो जाओ, तो ये दो तरफ की बात नहीं हो सकती। पूरे देश में एक ही तरह का कानून जरूरी है। उन्होंने कहा, मैं जनसंख्या कानून का समर्थन करता हूँ, लेकिन यह सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। वहीं राज्य में सत्ता पक्ष विधायक रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की वकालत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है और जो कई पश्चिमी देशों से अधिक है। आपको बता दें, शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत करने लगे हैं। विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो इसे लेकर एक धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि वो ये भूल रहे हैं कि अगर कानून बने तो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, उनके कई नेताओं को घर पर बैठना होगा। बता दें, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम 2-3 शादियां करते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस के विधायक भी वैसे पीछे नहीं हैं। आपको बता दें, 95 में से 33 विधायकों के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, लेकिन वो बयानों पर हमलावर हैं। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, कई लोग जनसंख्या बढ़ने के खतरे समझ रहे हैं, अपने आप कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये सरकार जिस नीयत से कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। नीयत यूपी चुनाव है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जब इंदिरा गांधी कहती थी तब ये लोग विरोध करते थे, अब इनके समझ में आ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी पाने, सरकारी सेवा में पहले से ही पदोन्नति और लाभ प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। यूपी में मामला स्थानीय निकायों को लेकर है, लेकिन मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल से जैसे बयान आए हैं, तो ऐसा कोई कानून अगर विधायकों के लिए बने तो 227 विधायकों में बीजेपी के 39.2 विधायक और 38.7 मंत्री अयोग्य हो जाएंगे। कांग्रेस के भी 34.7 विधायकों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 3 या उससे अधिक बच्चे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 125, कांग्रेस के 95, बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 39 विधायकों के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, 14 के 4 से अधिक बच्चे हैं, 3 मंत्रियों के भी 5 और उससे अधिक बच्चे हैं। कांग्रेस में 16 के 3 बच्चे हैं, 12 विधायकों के 4, 3 विधायकों के 5 और पेटलावाद विधायक के 9 बच्चे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 7.27 करोड़ है, जिसकी विकास दर 20% से अधिक है। हालांकि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दिग्विजय सिंह सरकार ने भी 2000 में सरकारी सेवाओं और पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों का नियम बनाया। पहले हाईकोर्ट में इसे चुनौती मिली, बाद में 2005 में बीजेपी ने इसे वापस ले लिया। केंद्र ने पिछले साल एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा
कि स्वैच्छिक उपायों से 2.1% के आसपास शिशु जन्म दर हो चुकी है। निश्चित संख्या के लिए कोई भी जबरदस्ती प्रतिकूल है और इससे जनसांख्यिकी विकृत होगी। फिर भी सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बयान से साफ होता है कि मुद्दा सामाजिक कम और सियासी ज़्यादा है।